राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहूँ तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। सीताराम दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं ये कहती हूँ और ये सच भी है कि इस जगत में अगर सबसे बड़ी पूंजी है तो वो प्रभु का नाम है। जितना हम भगवान का नाम जपेंगे उतना ही हमारे जीवन का कल्याण होगा और हम इहलोक और परलोक में सुख पाएंगे। क्योंकि इंसान जब यहाँ से जाता है तो उसके पास कितना ही धन हो, कितने ही उसके पास मकान हो, कितनी ही प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसे ये सब यहीं छोड़ कर जाना होता है। अगर उसके साथ जाता है तो उसके कर्म और प्रभु का नाम, प्रभु के नाम की एक सच्ची घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका प्रभु श्री राम में और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। ये अनुभव है भोपाल में रहने वाले दीपक का। दीपक बताते हैं कि वो अपने जीवन में भगवान को बिल्कुल नहीं माना करते थे और उनके घर में उनके माता पिता भी भगवान को ज़्यादा नहीं माना करते थे। कभी कभार त्योहारों पर पूजा हो जाया करती थी, लेकिन रोज़ तो भगवान को कोई याद करता ही नहीं था। और दीपक ये भी बताते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी थी कि उनके दोस्त नॉनवेज भी खाया करते थे और दीपक भी उनके साथ नॉनवेज खाया करते थे। वो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते थे। उनका ये मानना था कि भगवान होते ही नहीं हैं और एक ही ज़िंदगी है और जितना यहाँ पर हम एंजॉय कर सकें उतना कर लो। लेकिन दीपक की ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आया कि अब वो पूरी तरह से प्रभु श्री राम के भक्त बन चुके हैं। वो बताते हैं कि उनके घर में वो और उनके माता पिता रहते थे। दीपक को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए थी। अब दीपक के हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। दीपक की माँ जो कि बीमार हो रही, जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो रिपोर्ट में उनके कैंसर निकल आया और अब ये बात सुनकर दीपक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। दीपक जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही थी और जो घर का पैसा था वो माँ के इलाज में पानी की तरह बहा जा रहा था। घर के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके थे, लेकिन अब दीपक को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत कोशिशों के बाद भी दीपक अपनी माँ को नहीं बचा पाए और अब घर में दीपक और दीपक के पिताजी ही रह गए। दीपक ने बहुत कोशिशें की कि एक प्राइवेट जॉब दीपक को मिल जाए, लेकिन दीपक को एक प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पाई। दीपक अब धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहे थे। दीपक को ये लग रहा था कि अब जीने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये बात सच है कि अगर आस्तिक के ऊपर कोई संकट आता है तो आस्तिक को ये भरोसा होता है कि मेरे साथ मेरे ईश्वर हैं और वो कुछ ना कुछ ज़रूर मेरे लिए करेंगे और अच्छा ही करेंगे। लेकिन नास्तिक के ऊपर जब संकट आता है तो नास्तिक को कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि नास्तिक को तो ये पता ही नहीं कि इस संसार को एक सबसे बड़ी शक्ति चला रही है। लेकिन दीपक के ऊपर प्रभु श्री राम ने कृपा करी। दीपक का एक दोस्त दीपक के पास आता है और दीपक अपने सारे हालात उसको सुनाता है। तब दीपक का दोस्त उसे कहता है कि अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। दीपक अब इन हालातों में थे कि वो हर उपाय को अपनाने के लिए तैयार थे। दीपक के दोस्त ने कहा कि तू जितना हो सके सीताराम 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 का जाप कर, तुझे 1 महीने में तेरी ज़िंदगी में फ़र्क दिखने लगेगा। दीपक ने ये बात मान ली और अब दीपक ने दिन रात सीताराम 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 का जाप करना शुरू कर दिया। दीपक ने बाहर आना जाना भी बंद कर दिया और अब दीपक के होठ हिलते रहते और बस सीताराम सीताराम का नाम जप चलता रहता। जैसा कि दीपक के दोस्त ने कहा था वैसा ही अब दीपक के साथ होने लगा। 1 महीने के अंदर अंदर वो जो जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे जो दीपक के दिमाग में आते थे, दीपक को लगता था कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, वो सारे थॉट्स दीपक के दिमाग से अब ख़त्म हो गए। दीपक को अब लगने लगा कि हाँ, जीवन में अभी भी कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ। और 1 महीने के बाद ही दीपक को एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई। दीपक को अब ये विश्वास हो गया कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरे प्रभु श्री राम ने किया है। और सच भी है, इंसान कहाँ कुछ कर सकता है, जो करते हैं राम जी ही करते हैं। दीपक की ज़िंदगी में अब उजाला आने लगा। दीपक अब खुश रहने लगा। दीपक और दीपक के पिता अब चैन से जीने लगे, क्योंकि अब दीपक की अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। और दीपक ने तब से सोच लिया कि अब मैं कभी भी भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। और दीपक अब भी राम नाम का जप किया करते हैं।
और वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कितनी ही बड़ी टेंशन हो लेकिन वो भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। जब हम सच्चे मन से भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान हमारे लिए उस बड़ी से बड़ी समस्या को भी छोटा करके हमें उस समस्या से निकाल देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, बस आप रोज़ चाहे 10 मिनट चाहे 20 मिनट जितना आपसे हो सके भगवान का नाम जप कीजिए। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।